जब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस किया जाता है विद ईच हैविंग अ सिग्निफिकेंट रिलेटिव सेल्स वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल बटर और घी है, शुगर और गुड़ है, इनकी सेम रिलेटिवली सिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू है, यानी कि सेम जरूरी नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट वैल्यू होनी चाहिए एक, तो ये जो प्रोडक्ट्स होंगे वो जॉइंट प्रोडक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल गैसोलीन, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेंट, पैराफिन, तार, एसफेल्ट, ये ऑब्टेन किए जाते हैं क्रूड ऑयल से। इन सब की वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंट है सेल्स वैल्यू, तो इनको जॉइंट प्रोडक्ट कहा जाएगा। डिफरेंस क्या है बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट में, अगर टू और मोर कमोडिटीज़ जो हैं वन और मोर उनकी रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट वैल्यू है, दैट आर कॉल्ड बाय प्रोडक्ट्स। अगर उनकी सेम सेल्स वैल्यू, रिलेटिवली सेम या सिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू है, दीज आर कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट। बिसाइड्स वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है एंटरप्राइज की, वो भी डिटरमाइन करती है कि वेदर एक प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है। मैनेजमेंट पॉलिसी और डिसीजंस जो होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी चेंज होते हैं, में ऑल्सो चेंज, वो चेंज कर सकते हैं स्टेटस ऑफ जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जॉइंट प्रोडक्ट का, 5 तरह से हम इसको जॉइंट प्रोडक्ट को ट्रीट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस मेथड, यूनिट मेथड, वर्किंग बैकवर्ड मेथड, सर्वे मेथड एंड वेटेड मार्केट प्राइस मेथड और सेल्स वैल्यू मेथड। सो व्हाट इज मार्केट प्राइस मेथड? ये मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि अप्लाई किया जाता है फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब जो मार्केट प्राइस है वो या तो एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट हो या फिर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हो। कोस्ट्स आर अपोर्शन टू जॉइंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन दैट टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा हर एक जॉइंट प्रोडक्ट का एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स का उसके इक्वल हो रहा हो। सेलिंग प्राइस, दूसरा केस कि जो सेलिंग प्राइस है हर एक प्रोडक्ट का एज रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बियॉन्ड द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसको हम कंसीडर करें एज एलोकेशन ऑफ जॉब कॉस्ट। इस मेथड जो है ना, इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं अगर मार्केट प्राइस फ्लक्चुएटिंग हो जॉइंट प्रोडक्ट्स का, तो ठीक है, तो उस टाइम पर अप्रोप्रिएट होगा कि हम एवरेज मार्केट प्राइस को ले लें हर एक मंथ का फॉर ईच प्रोडक्ट। यूनिट मेथड में क्या होता है, जो कॉमन कॉस्ट होती है जॉइंट प्रोडक्ट की उसको हम एलोकेट करते हैं फिजिकल आउटपुट के बेसिस पर ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इस मेथड एडोप्शन जो है ना इस मेथड का वो डिफ़िकल्ट है अगर डिफरेंट जॉइंट प्रोडक्ट्स की आउटपुट जो है वो मेजरेबल नहीं है सेम यूनिट्स में। ऑल्सो ये जो मेथड है वो इनअप्रोप्रिएट है इन केस देयर इज़ वाइड गैप, अगर वाइड गैप हो सेल प्राइस और इकोनॉमिक वैल्यू में ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट तो ये मेथड इनअप्रोप्रिएट होगा। वर्किंग बैकवर्ड मेथड, ये एक मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है जो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट होता है एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा एस्टिमेटेड और प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी उसको हम डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं हर एक प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू में से। इट गिव्स द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एज द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जो कॉमन कॉस्ट होगी इट में बी अपोर्शन टू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो कॉमन कॉस्ट होगी उसको हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अपोर्शन करेंगे, किस रेशियो में, एस्टिमेटेड कॉस्ट के रेशियो में और एज बैलेंसिंग अमाउंट्स। सर्वे मेथड के अंदर मैनेजमेंट जो है वो एक एक्सटेंसिव सर्वे करती है जिसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व। सर्वे मेथड में क्या किया जाता है कि जो प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं उससे एडवाइस ली जाती है एंड उस बेसिस पर अप्रेजल परसेंटेज और वेट्स को डिटरमाइन करेंगे ताकि हम जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स को अपोर्शन कर पाएँ। ये जो मेथड है ये मोर इक्विटेबल कंसीडर किया जाता है दैन द फर्स्ट टू मेथड्स बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरह से सेल्स वैल्यू मेथड और वेटेड मार्केट प्राइस मेथड को मोर अप्रोप्रिएट कंसीडर किया जाता है फर्स्ट और सेकंड मेथड से, क्योंकि यहाँ पे हम कंबाइंड एफर्ट्स, कंबाइंड जो फैक्टर्स है उसको स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। टू मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इफ़ेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये डिज़ायरेबल है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो क्या करे,
अपने प्रोडक्ट्स को जो प्रोसेस हुए उनको वैल्यू करे बाय ईच प्रोसेस एट अ प्राइस जो कि कोरस्पॉन्ड हो मार्केट प्राइस के ऑफ द कंपेरेबल गुड्स। दस जो प्रॉफिट और लॉस होगा हर एक प्रोसेस से उसको रिवील किया जाएगा। एंड एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी जो है एक प्रीवियस प्रोसेस की, और जो एफिशिएंसी होती है एक प्रोसेस की वो अफेक्ट नहीं होती है बाय द एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ अ प्रीवियस प्रोसेस। जो मार्केट प्राइस होता है गुड्स, जो गुड्स प्रोसेस हुए हैं उनका जो मार्केट प्राइस है वो जनरली हाई होता है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस अकाउंट जो होगा वो कुछ प्रॉफिट शो करेगा क्योंकि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो इस प्रॉफिट को हम कहेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, ऑफ ईच प्रोसेस कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ ईच प्रोसेस कैन बी जज्ड इंडिपेंडेंटली। प्रोसेस आउटसोर्सिंग को हम डिसाइड कर सकते हैं अगर इंटरनल प्रोसेसिंग ज़्यादा कॉस्टली आ रही है और प्रोडक्ट मार्केट में रीज़नेबल प्राइस से लेस पे अवेलेबल है, यानी कि जो इंटरनल हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उससे कम पे अवेलेबल है वो प्रोडक्ट प्रोसेस हुआ तो हम प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के बेसिस पर। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसका? जो एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी है हर एक प्रोसेस की उसको हम जज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, क्योंकि जो इकोनॉमीज़ गेन हुई हैं और अफेक्ट हुई हैं हर एक प्रोसेस में ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, अब एडजस्टमेंट फॉर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, ये एक साउंड प्रिंसिपल है that stock for balance sheet purposes should be valued at cost or market price whichever is less। ये एक साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल है कि जो स्टॉक होता है बैलेंस शीट का उसको हम कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर जो भी लेस होगा। कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, कॉस्ट टू द बिजनेस एज अ होल, जो बिजनेस की होल कॉस्ट आ रही है। दस ये नेसेसरी है एलिमिनेट करना इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स को जो कि प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड हुआ है इन ईच प्रोसेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स प्रॉफिट इन रिजर्व जो होगा उसको एलिमिनेट करेंगे हम, करना चाहिए जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। एक बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता खुद से ट्रेडिंग करके, देयरफॉर सुटेबल एडजस्टमेंट्स उसे करनी पड़ती हैं इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ईच प्रोसेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एक स्टॉक रिजर्व बना के फॉर एन एप्रोप्रिएट अमाउंट। थैंक यू।